मित्रों, श्री रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री राम ने अपनी जन्मभूमि अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। इसीलिए कहा गया है कि सारी धरती पर किए गए कर्मों का फल मिलता है, लेकिन अयोध्या में, अयोध्या धाम में रहने वाले लोगों को उनके कर्मों का फल नहीं मिलता है, भगवान को समर्पित हो जाता है, वह किसी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं। उसी तरह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में साकेत धाम अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। इन चौपाइयों में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अयोध्या आने के बाद सरजू में स्नान भर कर लेता है वह स्वयं मुझे प्राप्त हो जाता है। और अयोध्या की बड़ाई में एक श्लोक भी कहा गया है कि अयोध्या मथुरा माया काशी, कांची हवंतिका, पुरी द्वारा अवती चैव, सत्यता मोक्षदायिका, यानी मोक्ष प्रदान करने वाली इन 7 पुरियों में भी अयोध्या का नाम सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, मैं संतोष पांडे, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल से। मित्रों, मनुष्य पैदा होता है जबकि भगवान अवतरित होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ हो या अवतार लिए हो, जिम्मेदारी तो सबको मिल ही जाती है, जिम्मेदारियों से कोई मुक्त नहीं हो सकता। जैसे कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में अवतरित अथवा विराजमान होने के बाद श्री राम लला जी को मिल गई है और उस जिम्मेदारी का वह बखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं। भगवान श्री राम लला की जिम्मेदारी इस पूरे संसार के साथ ही सनातन की रक्षा करने की है और वह सनातन की बखूबी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में उनके विराजमान होने के बाद भक्ति का लेवल जबरदस्त ढंग से बढ़ा हुआ दिख रहा है। कहा गया है कि सनातन की रक्षा हृदय परिवर्तन करके ही की जा सकती है। तो देख लीजिए, इन दिनों अयोध्या में आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं और भक्तों की भीड़ बता रही है कि इस वक्त उनका किस कदर हृदय परिवर्तन हो चुका है। हालत यह है कि अकेले श्री राम लला ने इस समय पूरे अयोध्या की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है, जबकि उनके अयोध्या में मौजूद होने से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भक्ति और धर्म और अध्यात्म का जो स्तर बढ़ा है, उसे देखकर तो यही अनुभव होता है कि भारत जल्द ही पूरे विश्व का गुरु बन जाएगा। और भारत के इस स्थिति को ले जाने में पूरा श्रेय जाता है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी को। ये साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि अपनी राजनीतिक और आध्यात्मिक इच्छा शक्ति के बल पर यह दोनों लोग भगवान के पार्षद की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए हर हिंदू अथवा हर सनातनी को इनकी पवित्र भावनाओं और सोच के समक्ष नतमस्तक होना चाहिए। मित्रों, आप देख रहे हैं कि इन दिनों हमारे देश में, भारतवर्ष में अद्भुत बदलाव भी हो रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि अधिकांश घरों की छतों पर सनातनी भगवा झंडा लहरा रहा है। वहीं लोग आपसी बातचीत की शुरुआत अब जय श्री राम से करने लगे हैं। मस्तक पर टीका लगाना और भगवा पहनना लोग
अब अपनी शान समझने लगे हैं। आइए हम लोग भी इस बदलाव में शामिल होकर अपने भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करें। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि भारत को विश्व गुरु बनाने का पहला शंखनाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में श्री रामलला का अवतरण करके किया जा चुका है, जबकि इसका दूसरा शंखनाद 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन होगा। इन दिनों अयोध्या में प्रतिदिन आने वाले भक्तों की संख्या का अनुमान 4 से 5 लाख तक का लगाया जा रहा है। लेकिन रामलला के विराजमान होने के बाद, या आप कह सकते हैं कि 500 वर्षों के कठिन संघर्षों के बाद यह 17 अप्रैल को जो रामनवमी आ रही है वो पहली रामनवमी होगी। और इस दिन अयोध्या धाम पर लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह अनुमान प्रशासन की ओर से लगाया जा रहा है और प्रशासन उस तरह की व्यवस्था में लगा भी हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पर्व पर किसी एक स्थान पर अपने इष्ट प्रभु श्री राम को प्रणाम करने पहुंचने वालों की इतनी बड़ी संख्या का पहुंचना क्या किसी शंखनाद से कम है? मित्रों, इस समय अयोध्या ऊर्जा का महाकेंद्र बना हुआ है। अयोध्या से निकलने वाली ऊर्जा और अयोध्या से निकलने वाला संदेश सिर्फ भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। अयोध्या में कुछ परिक्रमाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिनका आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व माना गया है। अयोध्या की 5 परिक्रमाएं विशेष रूप से वर्णित की गई हैं, जिसमें 84 कोस की परिक्रमा, 14 कोस की परिक्रमा और 5 कोस की परिक्रमा अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा की हम बात करें तो यह सबसे बड़ी परिक्रमा मानी गई है, 84 कोस की, जो कि लगभग 22 दिनों में पूरी होती है। इस परिक्रमा को करने में कुल लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यह परिक्रमा चैत पूर्णिमा को मखौड़ा से प्रारंभ होती है। मखौड़ा धाम का मतलब जहाँ पे महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। और दूसरी यात्रा होती है अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा। कार्तिक शुक्ल पक्ष में अक्षय नवमी की तिथि को हजारों लाखों लोग 14 कोस की परिक्रमा करते हैं। अयोध्या क्षेत्र की 14 कोसी परिक्रमा का बड़ा महात्म बताया गया है। मान्यता है कि वर्ष भर के पाप इस दिन परिक्रमा एवं स्नान और दान करने से क्षय हो जाते हैं। इस परिक्रमा की कुल लंबाई लगभग 50 किलोमीटर है। इसे पूरा करने में लगभग 12 से 16 घंटे का समय निकलता है और यह परिक्रमा स्वर्ग द्वार से प्रारंभ होती है। जैसे 84 कोस की परिक्रमा मखौड़ा धाम से प्रारंभ होती है, उसी प्रकार ये 14 कोस की जो परिक्रमा है वह शुरू होती है स्वर्ग द्वार से। और अधिकांश श्रद्धालु इसे नंगे पैरों से ही पूरा करने का प्रयास करते हैं। हालांकि परिक्रमा पथ पर सरकार द्वारा बड़े बड़े प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालु दानीजनों द्वारा भी बीच बीच में चाय और नाश्ते, दवाइयों की अलग अलग निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और अब हम आते हैं अयोध्या की तीसरी परिक्रमा की, जो पंचकोसी परिक्रमा के नाम से जानी जाती है। अयोध्या की इस पंचकोसी परिक्रमा का भी अत्यंत महात्म्य है। पंचकोश करत घोर वज्र पाप कटी हैं, देवोत्थानी एकादशी को हजारों लाखों लोग पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा लगभग 15 किलोमीटर की है। इसमें लगभग 4 घंटे का समय लगता है। अयोध्या के रहने वाले गृहस्थ एवं विरक्त भक्त भी प्रायः प्रत्येक एकादशी को इसे श्रद्धा पूर्वक करते हैं। और अब हम आते हैं अयोध्या की छोटी परिक्रमा पर, जिसको अंतर्वेदी परिक्रमा कहते हैं। अयोध्या की यह छोटी अंतर्वेदी परिक्रमा की दूरी केवल 9 किलोमीटर में तय होती है।
यह रामघाट से प्रारंभ होती है तथा बाबा रघुनाथ दास की गद्दी, सीता कुंड, अग्नि कुंड, विद्या कुंड, मणि पर्वत, कुबेर पर्वत, सुग्रीव पर्वत, लक्ष्मण घाट, स्वर्ग द्वार होते हुए आकर राम घाट पर पूरी हो जाती है। और अब हम अयोध्या के अंतिम परिक्रमा की बात करें और यह अयोध्या के रामकोट की परिक्रमा है। आपको मैं बताता चलूं कि श्री रामकोट की दूरी कुल लगभग 500 मीटर में है, मतलब कि आधा किलोमीटर में। और इस आधा किलोमीटर में ही कौशल्या भवन है, जहाँ पे श्री राम लला जी आज विराजमान है। वहीं बगल में राजद्वार है, जहाँ पे भगवान का दरबार लगा करता था। उन्हीं के समानांतर हनुमानगढ़ी जी हैं, जहाँ पे हनुमान जी स्वयं साक्षात रूप से विराजमान है। वहीं से 100 मीटर की दूरी पर कनक भवन है, जिस कनक भवन को कैकेयी माता ने माता सीता को मुँह दिखाई में दिया था। और एक भवन है दशरथ महल, जिस महल के आंगन में भगवान अपने भाइयों के साथ खेले कूदे हैं। एक रत्न सिंहासन मंदिर है, जिसका पुराणों में भी बड़ा वर्णन किया गया है। तो इस तरह से अयोध्या आना, अयोध्या में भ्रमण करना, अयोध्या के सरजू में स्नान करना, रामलला, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं के दर्शन करना, भगवान के लीला स्थलों को देखना, निहार पाना, सुख और आनंद की अनुभूति प्राप्त कर पाना, भगवान को ब्रह्म स्वरूप में याद कर पाना, उनके भजन गा पाना, धार्मिक हो पाना या आध्यात्मिक हो पाना अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। मित्रों, परमात्मा की सैर YouTube चैनल के माध्यम से बीते कुछ दिनों से हम अयोध्या में रह करके ही अयोध्या जी जैसे परम धाम, पवित्र धाम और वहाँ पर जन्म लिए भगवान श्री राम की लीला स्थलों को दिखाते हुए उनका वर्णन कर रहे हैं। हमारी टीम सनातन धर्म के उत्थान में लगी हुई है। हमारी टीम सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। हम भगवान श्री राम की कथा कहने और उनके लीला स्थलों को दिखाने के बहाने हम भगवान श्री राम का प्रचार कर रहे हैं। हम सनातन धर्म का उत्थान करने में लगे हुए हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि हम किसी पुनीत कर्म में लगे हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा और साथ ही हमारा वीडियो देखने के बाद अगर कोई नई जानकारी, कोई आध्यात्मिक तथ्य, भक्ति भरे भाव यदि आपके अंदर उपजते हो, तो जय श्री राम का नारा लगाकर कमेंट में लिख करके हमें अनुग्रहित करिएगा। और साथ ही अगर आपको हमारे चैनल पर आए हुए वीडियो में इसी प्रकार की कोई कमी दिखती है, तो हमें परामर्श दे करके हमें रास्ता दिखाइएगा। और यदि आपको अच्छा लगता हो तो हमें शाबाशी दे करके हमें प्रोत्साहित करिएगा। और साथ ही आपके वे नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र जो अयोध्या नहीं घूमने आ पा रहे हों, आप इन वीडियोस को उनको भी अगर शेयर करेंगे तो धर्म और भक्ति का यह सुख लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सकेगा। इसी के साथ हम लोग भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हैं। जय जय श्री राम।